आजकल दिल्ली में चल रहा है, हम उस पर बात जरूर करेंगे कि जो बच्चे हैं उनको भड़काया जा रहा है। हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जिन्होंने बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बूढ़ों के लिए आज तक काम किया है, उन्होंने अपना नहीं सोचा, उन्होंने अपनी जिंदगी नहीं, अपने देश को बचाया है, अपने देश के लिए काम किया है। मैं तो कहती हूँ भारत के एक एक व्यक्ति को आप भाग्यशाली हो, आप लकी हो कि आपको नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री मिले हैं, और आप बहुत भाग्यशाली हो कि आपको अमित शाह जी जैसे और हमारे जो सीएम हैं योगी आदित्यनाथ जैसे आपको इस देश में। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, एक मरतबा फिर हाजिर। दोस्तों, मोदी और योगी इतने बुज़दिल हो सकते हैं। सीमा हैदर को इस्तेमाल कर रहे हैं दोनों, जैसा कि पहले चुनाव के समय इस्तेमाल किया गया। बाकायदा सीमा ने अपने व्लॉग में क्या कहा वो सुनिए। जंतर मंतर दिल्ली में जो हो रहा है तो उसको लेकर के, क्योंकि देखें मोदी और योगी इन सब ने सीमा को रखा हुआ है, ये तो मानना पड़ेगा, सरकार ने रखा हुआ है। आगे चल के अभी भले सीमा ये उनको मस्के उनको कुछ भी कर रही है ना, जो कुछ कर रही है ना, अभी तो सीमा के लिए थोड़ा सा फ़ायदेमंद हो सकता है, लेकिन सीमा को ये नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। ये वो भगोड़ी 420 और क्रिमिनल वारदाती अपराधी औरत है जो आपके देश में घुसी हुई है। अभी आप सुनेंगे ना, आप लोगों के होश उड़ जाएंगे। मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि एक क्रिमिनल अपराधी और एक कमज़र्फ औरत के हाथों बयानात दिए जा रहे हैं, दिलवाए जा रहे हैं। ये सुनिए दोस्तों। सर, लोग नेगेटिव भी हैं, पॉजिटिव भी हैं, और जो आजकल दिल्ली में चल रहा है हम उस पर बात जरूर करेंगे कि जो बच्चे हैं उनको भड़काया जा रहा है। हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जिन्होंने बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बूढ़ों के लिए आज तक काम किया है, उन्होंने अपना नहीं सोचा, उन्होंने मतलब इसका आपके प्रधानमंत्री से क्या ताल्लुक है? इसका आपके उन स्टूडेंट्स से क्या ताल्लुक है? ज़रा सोचिए, ज़रा सोचिए, गौर करें दोस्तों, ज़रा सोचिए। आपकी सरकार इतनी निकम्मी निठल्लू हो सकती है? आप लोगों को कीड़े मकोड़े समझ के पहलगाम जैसे वारदातें करवा के उनको अपने मफादात के लिए मरवा सकते हैं, फिर इन जैसे क्रिमिनल वारदाती अपराधी औरतों को अपने देश में बुला के पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडे के तहत ये जो करवा रहे हैं दोस्तों, ये आपके मोदी और योगी करवा रहे हैं, कुछ भी नहीं है। अभी जब उनकी वो पतली गली से भागने के चक्कर में हैं तो इस भगोड़ी का सहारा ले रहे हैं, क्योंकि काकरोच जनता पार्टी के जो युवक हैं वो पहुंच चुके हैं। आप कह सकते हैं कि उन्होंने जो गर्दन है ना, गर्दन है या जो दुम है उनके ऊपर पाँव रखा है, तो अब सीमा के इस्तेमाल करें। सुनिए दोस्तों, ये सुनिए, इसका मतलब देखिए ना, मैं हैरान हूँ। अभी यहाँ पे हम लोग बैठे हुए थे, 10-15 लोग थे, एक महफिल सजी हुई थी। मतलब जो दूर दराज से कुछ मेहमान आते हैं तो फिर हम लोग बैठते हैं, वो मेरी वीडियोस देखते हैं यहाँ गांव के लोग ना, तो वो ये कह रहे थे कि सीमा का क्या चल रहा है। तो फिर सीमा की ये वीडियो देखिए, अभी फिर से देखिए दोस्तों, ये सुनिएगा दोस्तों, ये बहुत ही मैं कहता हूँ कि सुनेंगे ना आप लोग हैरान हो जाएंगे। बुज़ुर्ग ये कहते हैं हमारे गाँव के, अभी जो मैं जिनका जिक्र कर रहा था, कि देखें भारत सरकार, मोदी और योगी इस औरत को किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब बेगैरती और बेशर्मी की इंतहा है। इतनी बेगैरत, इतनी बेशर्म कि इस औरत का इस्तेमाल करवा रहे हैं दोस्तों, इस औरत का इस्तेमाल करवा रहे हैं। ये फिर से सुनिए, मतलब तू कौन, भारत क्या तुम्हारे लिए। इसको देखिए, हमारा सीमा सचिन मीना, और ये सुनिएगा, जो हमारे YouTube चैनल है सीमा सचिन 10 है, सचिन मीना भाई बोल कहाँ गए, सचिन ठाकुर 10 है, हमारे YouTube चैनल है। तो बहुत काम करना पड़ता है दोस्त, तभी जाके हमारा टाइम से खाना बन पाता है। अच्छा, बहुत सारे लोग नेगेटिव भी हैं, पॉजिटिव भी हैं। अच्छा, ये भाषण दे रही है, ये सुनना ज़रूरी है आप लोगों के लिए दोस्तों। मैं कहता हूँ कि इससे इम्पोर्टेंट वीडियो और कोई नहीं हो सकती। आप लोग वहाँ कमेंट करके ये बोल सकते हैं कि सीमा तुम्हारा इस देश से ताल्लुक़ क्या है। अब जब ये इसको आपकी सरकार, आपके मोदी और योगी इस्तेमाल करेंगे तो फिर तो इसका मतलब है कि इसका ताल्लुक़ है, फिर आप लोग इसके लिए कोई मायने नहीं रखते। ये औरत जंतर मंतर दिल्ली में जो हो रहा है उसके बारे में जो कर रही है ना, वो देखने लायक है। ये सुनिए। और जो आजकल दिल्ली में चल रहा है हम उस पर बात जरूर करेंगे कि जो बच्चे हैं उनको भड़काया जा रहा है। हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जिन्होंने मैं कहता हूँ खुदा की कसम, जो जंतर मंतर पे स्टूडेंट है ना, वो तुरंत रुख करें रबुपुरा का और सीमा के खिलाफ मुजाहरा, एहतजाज, विरोध प्रदर्शन करें।
भाई तू होती कौन है? ये हिंदुस्तान के लोगों का, हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनका मामला है। तू एक पाकिस्तानी भगोड़ी 420 औरत, तू कौन है भाई? तू कैसे बात कर सकती है? कोई पूछने वाला है? कोई पूछने वाला है? भाई सरकार को भी पता है कि सीमा को भारत में आपके मोदी और योगी से ज़्यादा लोग जानते हैं, देखते हैं, उनका वो टॉप ट्रेंडिंग में चलती रहती है। तो इसीलिए ये औरत बाकायदा आपके देश में वो कर रही है जो कि बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। एक पाकिस्तानी नेशनैलिटी होल्डर, एक पाकिस्तानी महिला जिसका चरित्र दागदार है, वो क्या कह रही है उन स्टूडेंट्स के बारे में? बहुत ज़हर सी बात है। योगी की डायरेक्शन है कि सीमा तू मेरे हक में वीडियो बना, मेरी हालत बड़ी ख़राब है, मेरे बिल्कुल घुस चुके हैं स्टूडेंट्स। तो दोस्तों ये सुने, इससे ज़्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है? ये सुनिए, फिर से सुनिए। बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बूढ़ों के लिए आज तक काम किया है। उन्होंने अपना नहीं सोचा, उन्होंने अपनी जिंदगी नहीं, अपने देश को बचाया है, अपने देश के लिए काम किया है। मैं तो कहती हूँ भारत के एक एक व्यक्ति को आप भाग्यशाली हो, आप लकी हो कि आपको नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री मिले हैं। और आप बहुत बिल्कुल आप भाग्यशाली हो। आपके प्रधानमंत्री जिस तरीके के वो वहाँ पे पहलगाम और बहुत सारे वो चीज़ें करवा चुके हैं, ये हम नहीं, आपके जो रॉ के पूर्व चीफ हैं उन्होंने कई दफ़ा ये बयान दिए कि ये सरकारें करवाती हैं। चलें ठीक है, वो सरकार करवाए ना करवाए उसका हमें कोई वो नहीं है। आपका देश आपके लिए है, हमारे लिए नहीं। और ना ही हम अगर डिबेट करते हैं, हम बहस करते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ हमारा मकसद हमारे 4 बच्चे हैं। और ये औरत जिस तरीके के आपके देश में रह के ये आपकी नेशन को मन की बात बता रही है, उनको एक पैगाम दे रही है कि वो स्टूडेंट्स गलत कर रहे हैं, कि तुम लोग भाग्यशाली हो कि तुमको मोदी जैसा प्रधानमंत्री मिला है। भाई शर्म की बात, मतलब इतने बेगैरत और बेशर्म लोग हैं कि कोई इससे पूछने वाला नहीं है कि तू आई कैसे। पहले तो ये बताएं, मैं तो ये कहूँगा जो भी जंतर मंतर पे जो स्टूडेंट्स हैं, अभी हमें एक ट्रेंड चलाएंगे, हम ट्रेंड चलाएंगे कि वो जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, अब वो सीमा के घर का रुख करें, सीमा जहाँ पे रहती है, ताकि इसको निकालें। शायद सरकार को कोई वो आए, शायद सरकार, क्योंकि भारतीय चाहते हैं कि सीमा जाए, तो शायद सरकार जो क्योंकि अब मजबूर है, फंसी हुई है, उसके ऊपर बहुत दबाव है। अब उनको लगता है जैसा श्रीलंका में या बांग्लादेश में हंगामे हुए, उसके बाद फिर वहाँ पे जो जेनजी है, वहाँ के जो युवा के उन्होंने कंट्रोल संभाला। वहाँ हमने देखा, नेपाल में भी हम लोगों ने देखा उनके मंत्रियों को पकड़ के घसीट के उनको नहर में, दरिया में, जो भी वहाँ पे हैं उनको धक्के देते हुए हमने देखा। तो सरकार इसीलिए डरी हुई है। अगर सरकार, ये युवा या रबूपुरा के लोग सीमा के ख़िलाफ़ निकलते हैं तो हो सकता है कि सरकार कहे कि भाई ठीक है, अपना ध्यान, अपना जो अटेंशन है ना, उसको डाइवर्ट करने के लिए वो कहे कि भाई ठीक है, सीमा को डिपोर्ट कर दो या जेल में डालो। ठीक है ना, ये सही मौका है। वरना ये कौन होती है आपके देश में इस तरह का भाषण देने वाली, जो कि खुद क्रिमिनल वारदाती अपराधी औरत है, जो कि खुद क्रिमिनल औरत है। दोस्तों देखें, बातें मैंने हमेशा सच्ची और हक पे मबनी की हैं। आप लोगों को बुरा लगेगा, जो असली और नस्ली भारतीय हैं, जो हमसे प्यार करते हैं, उनको मेरी बातें सही लगती हैं, क्योंकि हम हक और सच की बात करते हैं। क्या ये औरत क्रिमिनल वारदाती अपराधी नहीं? इसका क्या हक है कि ये आके ये कहे कि सीमा जो युवा के स्टूडेंट्स हैं उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। मतलब इसका इस्तेमाल कर रहे हैं योगी और मोदी। भाई उनकी कोई वैल्यू नहीं होगी ना, ज़ाहिर सी बात है, इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। जब चुनाव का सीज़न था जून के महीने में, ये पिछला नहीं, उससे पहले वाला जून, तब भी इसका मोदी और योगी ने इस्तेमाल किया था। मतलब बेगैरती और बेशर्मी की इंतहा देखिए इस औरत को, जो ये भी बेगैरत है और इसके साथ जो इसके करवा रहे हैं वो भी महान बेगैरत हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो अब मैं इजाज़त चाहता हूँ, हाज़िर हूँ किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।